हम सब खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको इतनी अच्छी शाम दी और उनकी दिव्य शाम में हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पाए। और हम सब इसके लिए भी दुआ करेंगे कि उन्होंने हम सबको जिंदगी जमीन पर जिंदा रखा है। तो आइए हम सब प्रार्थना के करते हैं और प्रार्थना में निवेदन घर का कोई भी एक सदस्य करे। और वचन से हमको जो भी बातें बताएंगे उस पर हम सुनने वाले हैं बल्कि चलने वाले हैं। आपको धन्यवाद देते हैं प्यारी शाम के लिए जो आपने इस शाम में अपने मीठे वचन को हम लोग को दिया है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं जो भी इस वचन को सुने वो सब वचन पे चलने वाले बन सके, अपने आत्मा में उस वचन को बसाए और उस वचन के जरिए आपके बनने वाले हो सके। प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे सुनिए। गीत को चलते हैं। गीत का नाम है हमारा है।
आइए हम सब वचन पे चलते हैं जो खुदावन के दास हम सबके लिए लेकर आए हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सच में खुदा बहुत ही सामर्थी है और उसने बहुत सामर्थ के काम हमारे और आपके जीवनों में किए हैं और इस सृष्टि को चलाने और इस सृष्टि को बढ़ाने में खुदावन का सामर्थी भरा हाथ सदा हम सब पर बना रहता है। लेकिन इसके बावजूद इस संसार के दुष्ट ने हमें और आपको ऐसा भरमा रखा है कि हम अपने सृष्टिकर्ता से ही दूर होते चले जाते हैं और हमें इन बातों का आभास तक नहीं होता। आज बुद्धिमान कौन मनुष्य है? वो जो इस संसार में धन इकट्ठा कर रहा है या वो जो इस संसार में बहुत आयत से अपने आप को और अपने नाम को बढ़ाने के लिए परिश्रम कर रहा है, या वो जो इस संसार और संसार की वस्तुओं को नहीं बल्कि अपने जीवन को और अपने घराने को प्रभु के उस भयानक दिन से बचाने के लिए परिश्रम कर रहा है। देखो, मेरे पीछे बोले, देखो मेरा दौड़ना मेरा परिश्रम प्रभु के सुसमाचार के योग्य ठहरे। हम सबको प्रभु ने एक उत्तम प्रतिफल दिए हैं। हम देख रहे हैं कि हमारा घराना खुदा ने बहुत आयत से बढ़ाया है। हमारे माता पिता, हमारे भाई, हमारी बहन और सबको खुदा ने हर एक फल से नवाजा है और इतना बड़ा प्रतिफल मिलने के बाद हम उस परिश्रम को ना करें जिस परिश्रम को करना हमारे और आपके जीवन के लिए अनिवार्य है। क्या है? बहुत जरूरी है पिता के वचन को जानना, बहुत जरूरी है पिता के वचन में बैठना, बहुत जरूरी है पिता के वचन से संगति करना, बहुत जरूरी है अपने बच्चों को समय समय पर मेरे वचन की शिक्षा और सीख देना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा घराना बढ़ेगा और तुम इस पृथ्वी पर प्रभावशाली बनोगे। और मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि स्वर्ग और पृथ्वी का उत्तम पदार्थ जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है तुमसे कोई छीन ना पाएगा। इस पृथ्वी पर एक समय है, हम सब जानते हैं। ये आप जो प्रार्थना सभा महासभा देख रहे हैं, इसका भी एक समय है। प्रभु ने जब तक इस पृथ्वी पर मुझे जीवन दिया है, हम सब छोटा झुंड इस पृथ्वी पर प्रभु की स्तुति और महिमा उस समय पर करता है। लेकिन वचन हमें बताता है कि इस पृथ्वी पर मनुष्य का आयु का, उसके जीवन का एक समय है। उसने कहा अवसर को बहुमूल्य समझो। बच्चे जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, उस पर दृष्टि ना करें, क्योंकि इसी समय शैतान भी आता है और सबसे पहले बच्चों के अंदर समाता है। क्योंकि जब वचन होता है तो उसके निकट एकदम शैतान बैठा रहता है और शैतान का मन केवल एक होता है कि वो उन बीजों को जो खुदा आत्मा में
हमारी देह के अंदर, हमारी भूमि के अंदर डाल रहा है, उसको वो चुग ले और उसका नाश करे। इसलिए बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत सी शैतान की युक्तियां आ जाती हैं और वे अपने कामों को करने लगते हैं, लेकिन खुदा ने टेक चार्ज ले रखा है। इन बच्चों को अपने वचन में बैठाने का जिम्मा उसका है। हम सब बच्चों की तरफ कान और आंख ना लगाएं, पूरी रीति से वचन में कान लगाएं। अवसर को बहुमूल्य समझो। मेरे पीछे बोले, अवसर को बहुमूल्य समझो। क्या है अवसर? मीटिंग तो रोज होती है, आज नहीं तो हम कल देख लेंगे, और कल नहीं तो हम परसों दिन में सुन लेंगे। अभी 2 दिन हमारे पास समय नहीं है, 2 दिन हम मीटिंग नहीं सुन पाए, अब हम 3 मीटिंग या 4 मीटिंग इकट्ठा सुन लेंगे परसों। लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता है कि मनुष्य अपने जीवन में क्या करने जा रहा है या उसके जीवन में क्या होगा वो नहीं जानता। इसलिए ये अवसर मिला है तुमको कि तुम प्रभु के वचन में दीन बनो और उसके वचन में बढ़ते चले जाओ। ये महासभा जो हम रोज देख रहे हैं, जब तक प्रभु ने इस पृथ्वी पर हमें और आपको जीवन दिया है, और इस महासभा को एक अवसर समझकर हम और आप अपने पिता के नजदीक आएं और अपने पिता से सीखें। महीने कुछ दिनों के हिसाब से लगते हैं। ऐसा लग रहा है हम अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ प्रार्थना करे थे जॉरी के बर्थडे पे, और अभी फिर प्रार्थना करने आ गए, जबकि पूरा महीना हो गया। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा हमारे सारे भाई बहनों को अपने वचन को समझने की समझ और बुद्धि दे। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालें 1 कोरिन्थियों उसका 9वां अध्याय। और उसकी 16वीं आयत पढ़ें। नवा अध्याय उसकी 16वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। मेरे लिए आवश्यक है, क्या है? मेरे लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? कि मैं इस पृथ्वी पर अपने पिता की बातें और उसकी आज्ञा का बखान करूं। लेकिन अगर मैं अपने पिता का बखान या अपने पिता की आज्ञाओं को ना बताऊं तो मुझ पर हाय। यीशु मसीह कौन है आपका? पिता। यीशु मसीह पिता है आपका। तो मती Praise the Lord. उसका
28वां अध्याय। और 20वीं आयत पढ़ें। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, किसने दी है आज्ञा? पिता नहीं। खुदा यीशु मसीह अगर मेरा पिता है तो ये अवश्य है कि मैं अपने पिता की बातें करूं, और अगर मैं अपने पिता की बातें ना करूं तो मुझ पर हाय। अगर मैं इस पृथ्वी पर अपने पिता का बखान, अपने पिता की आज्ञाएं, अपने पिता की बातों को लोगों को मानना ना सिखाऊं तो मैं अपने पिता का एक निकम्मा और एक तुच्छ बेटा ठहरूंगा। हमेशा याद रखो, पिता ने कहा, कुछ लोग गुरुवर के पास आए और कहने लगे गुरुवर, और गुरुवर की बातों को सुनने लगे। गुरुवर ने उनको एक दृष्टांत सुनाया। ताली बजाइए। एक पिता के दो पुत्र। पिता ने पहले पुत्र से कहा, जा बेटा खेत में पानी डाला। उसने कहा, हाँ पिता मैं जाता हूं। और वो गया और उसने खेत में पानी नहीं डाला। दूसरे वाले ने नहीं, पहले वाले से कहा गुरुवर ने, पिता ने, कि जाओ बेटा खेत में पानी डालो। उसने कहा मैं नहीं जा पाऊंगा, वो चला गया। दूसरे वाले से कहा, दूसरे पुत्र से पिता ने, कि जाओ बेटा तुम खेत में पानी डालो। उसने कहा जी हाँ पिता मैं जाता हूं। परंतु वो दूसरा वाला खेत में पानी डालने नहीं गया। लेकिन पहला वाला पछताया और अपने पिता की बातों को स्मरण रख के कहा कि मैंने अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी। यीशु मसीह ने अपने 12 शिष्यों को बुलाया और उन्हें कहा, जाओ और जाकर इस पृथ्वी पर लोगों को मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाओ। अब कुरिन्थियों में भविष्यवक्ता कह रहा, यदि मैं उसके सुसमाचार का प्रचार ना करूं, क्या कह रहा पढ़े, यदि मैं उसके सुसमाचार का प्रचार, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं हाँ तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए आवश्यक है। ये तो मेरे लिए है, मुझे अवश्य काम करना। ये मैं अगर अपने पिता की बातें बताता हूं तो इसमें कोई घमंड की बात थोड़ी ना है। मैं तो अपने पिता की बातें बता रहा हूं और ये मेरे लिए अवश्य है। नहीं, ये सुसमाचार का प्रचार, ये प्रभु यीशु मसीह की बातें, ये बाइबल का बातें बताना केवल पास्टर या याजक का काम है। हम बस केवल बैठ के सुन लेंगे और महीने में मीटिंग करा लेंगे और चाहते हैं एनिवर्सरी और बर्थडे में मीटिंग करा लेंगे, बस हमारा काम खत्म। क्योंकि यीशु मसीह तो याजक का पिता है, यीशु मसीह तो पास्टर का पिता है, और तुम्हारा हमारा भैया वो दूर का रिश्ता है। नहीं, कह रहा ये अवश्य है। क्या अवश्य है? कि एक पुत्र अपने पिता की बातों को लोगों के बीच में बताए। कितनी बार हमने अपने पिता से, अपने दादा की बातों को सुना है। कितनी बार हमने अपनी मां से, अपने नाना के विषय में सुना है। लेकिन अगर हम अपने पिता की बातों को ही नहीं बताएंगे तो उस पुत्र पर हाय। कह यदि मैं अपने पिता का बखान या अपने पिता के सुसमाचार का प्रचार ना करूं तो मुझ पर हाय। क्यों हाय? क्योंकि हाय उस पुत्र पर जो अपने पिता को नहीं पहचानता। जिस तरह से इस पृथ्वी पर तुमने मुझे नहीं पहचाना, वैसे ही मैं भी कह दूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों नहीं पहचाना?
पहचानना कैसे होता है? खुदा का कलाम कहता कि हम उसकी पहचान में बढ़ते जाएं। खुदा का कलाम कहता कि तुम मसीह के स्वभाव में हो लो। खुदा का कलाम कहता कि तुम मसीह के स्वभाव में बनते चले जाओ। तुम्हारे जाने के कारण लोग तुम्हारे पिता को आदर दें। आमीन आमीन। तुम जिस जगह पे पैर रखो वो जगह तुम्हारे पिता के नाम से आशीष का कारण बने। जब पतरस और यूहन्ना ने उस मंदिर पे पड़े हुए उस जन्म के लंगड़े को चंगा किया तो पतरस ने केवल एक बात कही, ये काम मैंने नहीं बल्कि मेरे अंदर से उसने किया जिसे तुमने मारा। अर्थात पतरस ने अपने पिता की महिमा करी। आमीन। ये नहीं कहा मैंने चंगा किया। देखिए पतरस का शब्द सुनिए, हमें और आपको समझना होगा। मेरा यहाँ आके प्रचार करना सब व्यर्थ हो जाएगा और आपका मीटिंग कराना और हम सब का इकट्ठा होना सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा अगर हमने वचन को महत्व नहीं दिया। आइए देखें, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों 3 Praise the Lord. Praise the Lord. तेरहवीं आयत पढ़ें। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये सब जने पढ़ें, एक साथ पढ़ें, पढ़ें, बढ़ें। हाँ, तेरहवीं जब उन्होंने अब्राहम और इसहाक और याकूब के खुदा हमारे बाप-दादाओं के खुदा ने अपने सेवक यीशु की महिमा की जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। और अगर हम प्रेज द लॉर्ड 13वीं थी ना, 12वीं आयत पढ़े। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अत्याचार करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपने सामर्थ या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिया। हमने ये काम किया तो हमें क्यों ऐसे देख रहे हो? यीशु मसीह को अगर आप प्यार करते हैं तो एक बड़ा क्रॉस बना के पहनने से आप यीशु मसीह को प्यार नहीं करते, या एक लकड़ी का बहुत बड़ा क्रॉस लगाने से अपने घर पर आप यीशु मसीह को प्यार नहीं कर सकते। पौलुस कह रहा, मैं उसकी मृत्यु को अपनी देह में प्रतिदिन लेके चलता हूं। हेलो, मैं उसकी मृत्यु को अपनी देह में प्रतिदिन लेके चलता हूं। यानी मेरी जीवन से उसकी मृत्यु का, अर्थात उसके उस मृत्यु का जो श्रापित मृत्यु, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह की मृत्यु एक श्रापित मृत्यु है और किसी मनुष्य की मृत्यु कभी भी प्रचार नहीं करती। एक मृत्यु अंतिम, उसके जीवन का अंतिम बात होती है कि वो मृत्यु यानी मर गया, अब उसका सब बात खत्म। लेकिन यीशु मसीह की मृत्यु ही जीवन का प्रचार करती है।
और उसकी मृत्यु का बखान इस पृथ्वी पर मुझे और आपको करना है, क्योंकि उसकी मृत्यु ही मेरा जीवन है। क्योंकि उसने कहा ये तुम्हारे लिए भला है कि मैं इस पृथ्वी पर मारा जाऊं, क्योंकि मेरा मरना तुम्हारे लिए भला है। और उसकी मृत्यु का प्रचार पौलुस अपनी देह में प्रतिदिन लेके चल रहा है। और यही प्रचार पतरस कह रहा, जिसे तुमने मार दिया। देखो पतरस क्या कह रहा, 12वीं आयत 13वीं आयत पढ़ो, 13वीं पढ़ो। अब्राहम और इसहाक और याकूब के खुदा हमारे बाप दादों के। ये काम हमने नहीं किया, बल्कि उसने किया। अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा। आगे, हमारे बाप दादाओं के खुदा ने, हमारे बाप दादाओं के खुदा ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। क्यों पकड़वाया? मृत्यु का प्रचार कर रहा है पतरस, जिसे तुमने पकड़वाया। अब वो समय आ गया कि लोग कह रहे हैं कि यीशु मसीह का नाम ना लो और ये नाम लो, नहीं तो हम तुमको क्या करेंगे, मार डालेंगे। आज के समय में वही बातें आ गई। और आज ईसाई ऐसा डर गया कि अपने मुंह से यीशु मसीह का नाम नहीं ले रहा। लेकिन इस समय हमें और चिल्लाकर इस नाम लेना है। सत्य तो यही है। पौलुस ने कहा, देखो तुम मुझे तो मार सकते हो, लेकिन वचन को नहीं मार सकते। देखो क्या कह रहा पतरस, क्या कह रहा 13वीं आयत में, अब्राहम और इसहाक और याकूब के खुदा हमारे बाप दादों के खुदा ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वाया दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का इनकार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। उसका इनकार किया और कहा इसे मृत्यु दो। यदि मैं उसके सुसमाचार का प्रचार करूं तो ये मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं, बल्कि ये मेरे लिए अवश्य है। और यदि मैं उसके सुसमाचार का प्रचार ना करूं तो मुझ पर हाय। क्यों? क्योंकि यदि मैं अपने पिता की संतान हूं तो अपने पिता का बखान करूंगा। यही बात यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा, जाओ और जाकर लोगों के बीच में मेरी आज्ञा मानना सिखाओ, इससे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन। जब आप पिता का बखान करते हैं तब पिता आपके साथ होता है। नहीं समझ रहा आज मनुष्य। ये बाइबल एक पास्टर, एक याजक के लिए, या उसाते हैं किसी धर्मी, या उसाते हैं किसी अधिपति या किसी अधिकारी के लिए नहीं है। थाली बजाओ। ये बाइबल हर एक उस स्वतंत्र के लिए है। पढ़ो जरा एक आयत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ो। पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसकी पहली आयत, बस थोड़ा सा पढ़ो, बताएं। क्या मैं स्वतंत्र नहीं? अगर तुम स्वतंत्र हो तो तुम अपने पिता की संतान हो, लेकिन अगर तुम पाप के दास हो तो तुम अपने पिता की संतान नहीं हो। एक स्वतंत्र आदमी अपने पिता की बात हर जगह बोलेगा। कहां लिखा पास्टर? नहीं भैया, वो याजक साहब को ही यीशु मसीह की बात बहुत मालूम होती है, वही बताएंगे। क्यों? तुम्हारे पिता के बारे में याजक साहब को मालूम है, तुम्हें नहीं मालूम? हाय तुम पर जो अपने पिता को ना पहचाने। बताओ उस पुत्र के बारे में तुम क्या कहोगे जो अपने पिता के बारे में पूछने या बताने में कहे कि मेरे पड़ोसी को मालूम है मेरा पिता कैसा और कहां है।
तुम्हें बताओ कि कुछ लोग आए और तुमसे पूछे कि तुम्हारा पिता कैसा है, तुम्हारा पिता कहाँ है, तुम्हारा पिता क्या करता है, तो तुम कहो कि भैया मुझे मेरे पिता के बारे में नहीं मालूम, वो पड़ोसी को मालूम है। तो वे लोग क्या कहेंगे? हाय तुम पर, तुम अपने पिता की संतान हो। तब पिता ने कहा कि इस पृथ्वी पर हाय उस पुत्र पर जो अपने पिता को ना पहचाने। तुम अपने पिता के लिए लोगों से पूछने जाते हो, तुम अपने पिता के लिए लोगों से सुनने जाते हो। याजक एक आदर का पात्र है। याजक को प्रभु ने इसलिए बीच में रखा ताकि सब एक संगति में इकट्ठा हो और एक आत्मा में चलें। लेकिन पिता ने यह कभी नहीं कहा कि केवल याजक ही तुम्हारे पास आके खुदा का वचन का प्रचार करेगा और तुम सब लूले लंगड़े बन जाओ। पिता ने हर एक जने को योद्धा बनाया। क्यों? आखिर गिरसेनियों के देश में जो कब्रों के बीच में रहता था और जो सकालों से बंधा था, उसको पिता ने क्यों कहा जाओ और जाकर जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो लोगों को बताओ? क्योंकि उस समय जब गिरसेनियों के देश में जब वो सकालों से बंधा रहता था, कब्रों के बीच में रहता था, तो वो दास था पाप का। लेकिन एक समय आया जब यीशु मसीह ने उसे स्वतंत्र किया, और जो कोई भी स्वतंत्र है वो अपने पिता का बखान करेगा, और जो कोई दास है उस पर हाय। कह तो रहा है कि अगर मैं अपने पिता का सुसमाचार का प्रचार करूं तो ये मेरे लिए कोई घमंड नहीं है। ऐसा ना समझिए कि ब्रदर रोहित बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ना ऐसा काम समझिए कि ब्रदर रोहित प्रतिदिन की मीटिंग कर रहे हैं, वाह क्या भाई है। नहीं, कोई भाई नहीं। ये मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं है। ये मेरे लिए सबसे आदर की बात है कि मैं अपने पिता का रोज बखान कर रहा हूं। ये मेरे लिए अवश्य है। जैसे मेरे लिए अवश्य है वैसे आपके लिए भी अवश्य होना चाहिए, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ये पिता केवल मेरा नहीं बल्कि हम सब का है। और अगर आज इस पृथ्वी पर आपने ये नहीं माना तो बहुत बहुत कुछ हो सकता है। समझें, समझें। अगर रूत अपने पिता के बारे में ही ना जाने तो रूत पर हाय होगी। रूत अपने पिता की सारी बातें जानती है और ये भी जानती है कि पिता कब डांटता है और पिता कब प्यार करता है। उसको अभी किसी ने नहीं बताया, लेकिन रूत से पूछे, रूत तुम्हारा पापा कहाँ है? रूत पापा को देख रही है। देखो, समझो, जैसे रूत अपने इस संसारिक पिता को पहचान रही है, वैसे ही ये रूत मुझे एक फल मिला है और ये अवश्य है कि इस संतान के फल को मैं आत्मिक पिता दिखाऊं। और अगर मैं अपनी संतान को आत्मिक पिता नहीं दिखा रहा तो मुझ पर हाय। समझना होगा, ये जो हम देख रहे हैं ना अपने जीवन में चारों तरफ अपने फल, ये जो देख रहे हैं ना हम अपने बगल में अपनी भली पत्नी को बैठे हुए, ये जो देख रहे हैं ना हम अपने बच्चों को बैठे हुए, इन सब का लेखा लेगा प्रभु। आप बताइए, ये मकान पापा ने आज से कम 25 साल पहले खरीदा था और आज भी इस मकान का रजिस्ट्रेशन के नाम में हाउस टैक्स हर साल भरने जाते हैं। ना जाएं हाउस टैक्स भरने? क्यों जाते हैं हाउस टैक्स भरने? क्योंकि ये गवर्नमेंट का मकान है, एलडीए का मकान है। आमीन। तो अगर इस मकान को खरीदने के बाद भी, पूरी रजिस्ट्री पापा के नाम होने के बाद भी अगर ये हाउस टैक्स भरने जाते हैं तो ये क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर इसका लेखा है। तो इसी तरीके से हमें जो एक भली पत्नी, हमें जो ये संतान के फल मिले हैं, हमारे हैं ये भला। हमने इस पृथ्वी पर आधार कार्ड में हमने लिखाया हमारी संतान, हमारा बच्चा, हमारा नाम, लेकिन इनका लेखा स्वर्ग की पुस्तक में लिखा है। आमीन। तो अब ये लेखा हमें देना होगा। जैसे पापा हर साल हाउस टैक्स भरने जाते हैं, कहीं पर भी हों लेकिन हाउस टैक्स भरने जाएंगे, इसी तरीके से हमें भी एक ना एक दिन अपनी भली पत्नी का पिता केवल कहेगा, हाँ भैया मैंने तुझे पृथ्वी पर क्या क्या दिया? सब कुछ दी प्रभु, सब कुछ दिया। क्या क्या तूने ये बता कि अपनी पत्नी को के प्राणों को बचाया?
अरे बच्चों के प्राणों को, अरे भैया वो खाते बहुत थे ना, तो उनके लिए हमेशा कमाते ही रहते थे। तो प्रभु ने कहा कमाते तो रहते तो वो खाते तो बहुत थे, लेकिन ये भी तो सुनो, उनका खाना तो फिर सुबह खिलाया, दोपहर में फिर भूख लगती थी, लेकिन एक आत्मिक भोज तुम्हें खिलाना था। हमें क्या मालूम था वो एक आते थे, वो हमारा वो छोटा वाला भाई आता था, वो पता नहीं बताता रहता था कुछ ना कुछ, महीने महीने में आ जाता था। हाँ क्यों उसने नहीं बताया? अरे वो बताता तो नहीं, वो नहीं बताया, नहीं बताया तो होगा, नहीं उसने नहीं बताया, बताया हो तो तुम नहीं करते। चलो पिक्चर चलाओ, पिक्चर चलाओ। पिक्चर कहाँ चलेगी? आकाश। अच्छा ब्राइटनेस बोलो, ब्राइटनेस, कलर, और जो बोलते हैं ना फुल HD, उस सबसे भी बढ़िया क्लियर पिक्चर चलेगी, और सबको साउंड। खुदा का पिक्चर चलाओ, तुरंत आकाश का पर्दा जो है, आकाश देखा ना, पर्दा है ये, सिनेमा का पर्दा बन जाएगा, इसमें तुरंत चलाएगा। देखो उस दिन वो आया था, वो बता रहा था, ये अवसर है। यही बात तो वो धनी व्यक्ति जो लाजर जो पड़ा रहता था, धनी व्यक्ति जब अधोलोक में गया, तो यही बात तो धनी व्यक्ति कह रहा, मैं जाऊं अपने भाइयों को बताऊं। इस समय जो हम लोग यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं कि मेरे भाइयों को और मेरी भाभियों को, मेरे घराने को प्रचार करने के लिए खुदा ने मुझे इस पृथ्वी पर एक समय दे दिया। यही अवसर जो आप सुन रहे हैं अभी इस समय वचन, सेम यही अवसर वो धनी व्यक्ति अब्राहम से मांग रहा था। ताली बजाओ। यही अवसर जो अभी आप देख रहे हैं, यही सिचुएशन कि मैं एक बार जाऊं और वचन से बता दूं अपने भाइयों को कि वे जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वे अपने बच्चों को, अपने बाल बच्चों को वचन की शिक्षा और सीख दे। तब अब्राहम ने कहा उनके पास व्यवस्था की पुस्तक है। मैं भी चला जाऊं तो वो मेरी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि जब वो भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो मेरी और तेरी भी नहीं सुनेंगे। आप बताइए, नरक के बीच में, अंधलोक में वो धनी व्यक्ति जल रहा, उसकी एक ख्वाहिश थी, अब्राहम मुझे जाने दे कि मैं अपने भाइयों के बीच में एक बार ये बातें बता दूं। यही समय जो इस समय हमारा और आपके बीच में ये अवसर है, ये मीटिंग, महासभा, मैं कह रहा हूं बच्चों पे ध्यान ना दो, ना पकड़ो, सब कुछ छोड़ दो, दादा सब कुछ छोड़ दे, त्याग छोड़ दे, समझे? अब्राहम से धनी व्यक्ति यही समय मांग रहा था कि मुझे बता देने दे अपने भाइयों को। और आज पिता का धन्यवाद करता हूं कि ये बाइबल खुली है और हमारे भाई लोग सब सामने बैठे हैं, बता रहे हैं। आमीन आमीन। उस धनी व्यक्ति को ये मौका नहीं मिला, नहीं मिला, लेकिन मुझे और आपको मिल गया। इसलिए मेरे लिए अवश्य, अगर रूथ को मैं अपनी बेटी मानूं तो मैं कभी भी पिता की शिक्षा नहीं दे पाऊंगा। सृष्टि को मैं अगर अपनी बेटी मानूं तो कभी भी अपने पिता के बारे में नहीं बता पाऊंगा। रूथ, सृष्टि, रबेका, आप सब मेरे हाथों में कुछ समय के लिए एक फल दिया है पिता ने, और इन्हीं बातों का लेखा मेरा पिता मुझसे लेगा कि जो फल तुझे मिला तूने उसका क्या किया। ये फल मेरा नहीं है, एक भली पत्नी मेरी लिए मेरे पिता की ओर से मिली है। हमेशा याद रखना, ये जो संतानें बैठी हैं आज देख रहे हैं, हम लोग भाई लोग छोटे छोटे थे, कभी नहीं जानते थे कि जॉर्डी होगा, रूथ होगी, शेरन होगी, सोना होगी, ये सब जोशुआ होगा, ये सब हम लोग नहीं जानते थे। जब नहीं जानते थे तो हम कैसे कह सकते हैं ये मेरी संतान है? ये पिता ने दिया है,
यही बातें तो हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि बेटा जिसने दिया है उसका बखान करना मेरे लिए अवश्य है। कह रहा यदि मैं उसके सुसमाचार का प्रचार करूं तो ये मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं, बल्कि ये मेरे लिए अवश्य है। तो क्या ये ब्रदर ये जो अवश्य है वो काम कर रहा है? यस। इसलिए मैं अपने दिन भर 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक काम करता हूं जो, और फिर अपने अवश्य काम को लेके निकलता हूं। आमीन। जो मेरे लिए अवश्य है मैं उसको लेके निकलता हूं। तब कहते हैं यार ये कौन सा काम करने जा रहे हो? जाओ जाके पैसा कमाओ, जाओ प्रोग्राम करो, जाओ जाते ट्यूशन करो। ये मेरा भाई बेटा रवि, मेरा भाई बॉबी, दोनों से पूछो कि सबसे ज्यादा ट्यूशन और सबसे ज्यादा प्रोग्राम कौन करता था? सबसे ज्यादा ट्यूशन इन लोग करते ही नहीं थे ना भैया, ना ये, इन लोग को मालूम ही नहीं था ट्यूशन। सबसे पहले ट्यूशन करना शुरू किया, पैसा कमाना। लेकिन पिता ने मुझे सिखाया अवश्य काम के बारे में। अवश्य इस अवश्य को समझो। वो कह रहा अवश्य है कि मैं अपने पिता का बखान करूं। आ गया चुपचाप और कह जाओ और जाके लोगों के बीच में मेरी आज्ञाओं को मानना सिखाओ। अवश्य काम दिया पिता ने, तब मैं तुम्हारा जगत के अंत समय तक तुम्हारे साथ। पूरा 28-20 पढ़े जरा, मत्ती 28-20। आनंद आ रहा? प्लीज जरा बहुत ध्यान से सुनिए। और वे सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, ये आज्ञा सुसमाचार है। यदि मैं उसके सुसमाचार का प्रचार करूं तो ये मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं, बल्कि ये मेरे लिए अवश्य है, क्योंकि पिता ने मुझे दिया है। और पिता ने कहा जो कोई मेरा पुत्र और पुत्री होगा वो इस पृथ्वी पर मेरा बखान करेगा। जाओ। आमीन। अब नाम लेने से डरो, अब नाम लेने से शर्माओ, अब कहो कि नहीं भैया हमारा काम नहीं, हम तो बस भैया सुन लेते हैं। हर एक जने का काम है, हर एक जने का, और ये काम अवश्य करना है। कह रहा ये मेरे लिए अवश्य है, और अगर मैं ना करूं तो मुझ पर हाय। और ये हाय कोई संसार की नहीं है, ये हाय है खुदा की। और जिसको खुदा हाय कह दे वो हमेशा के लिए बाय बाय हो जाता है। हमेशा याद रखना, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में 3 हाय है। पहली हाय पहला विश्व युद्ध, दूसरी हाय दूसरा विश्व युद्ध। अब एक हाय में एक विश्व युद्ध हो जा रहा है, तो जिस पर हाय हो गई उसके साथ क्या होगा? और तीसरी हाय तीसरा विश्व युद्ध। समझना पड़ेगा वचन को। पिता मुझसे पूछेगा तुम वहां गए थे, तुमने क्या बताया? नहीं, हम तो वहां वो मंथली के हिसाब से जाते थे कि बस महीने की एक मीटिंग करने जानी है। नहीं, तुमने बताया क्या? एक आयत दे रहा, पता नहीं क्यों एक आयत दे रहा है, बार बार दे रहा है। मैं बात कर रहा हूं, मुझे बार बार वो आयत दिखा रहा। पढ़े वो आयत। Praise the Lord. बार बार दिखा रहा है भैया, पढ़ लो एक आयत। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी 14वीं आयत।
पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी पढ़ें। इस कारण हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से बचे रहो। ये देखिए, बचना है इससे। अभी मैं प्रचार कर रहा और बार बार पिता मुझे ये आयत दिखा रहा। जाओ और जाकर उन्हें बताओ। ये सुसमाचार है, ये पिता की आज्ञा है। बचे रहो, बचना है इनसे। लोग आएंगे और तुम्हारे पास आके कहेंगे कि पहले, सबसे पहले देखिए तरीका, देखिए लोग आएंगे और आके कहेंगे तुमसे पहले, भैया पहले यहां से उठो और उठ के पहले यहां से यूं जाओ, यूं जाके फिर सामने आ जाओ, फिर सामने आके झुको, झुकने के बाद फिर यूं आओ और फिर यूं आके पढ़ो पाठ। वो कह रहा बच्चों इससे, तो जो बता रहा हो उससे कहो हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन जब जाओ तो स्ट्रेट जाओ, पाठ पढ़ दो। ताली बजाओ। बात समझे? देखो बचना का कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आएंगे लोग तुमको समझाएं, जब अपने आप ही देखेंगे। कह रहा बच्चों, यानी बहुत तेरे लोग आएंगे जो तुम्हें मूर्ति के सामने झुकना या मूर्ति को पूजना या मूर्ति को अपने घरों में रखना सिखाएंगे, लेकिन बचना है इससे। बाइबल कह रही बच्चों। कह रहे बचो इससे। क्यों बचे? एक आयत और पढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी आयत पढ़ो, 10, 1 मिनट 10। उसका आप 5वीं आयत पढ़े, 10:5। परंतु खुदा उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ। खुदा उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? 7वीं आयत। और ना तो मूर्ति पूजक बनो। कह रहा बचो मूर्ति पूजा से, और कह रहा मूर्ति पूजक बनो नहीं। अब आएंगे लोग तुमसे, एक बार हम बैठे थे भैया, उनको मालूम नहीं, वो बेचारी नहीं आई। क्या नहीं आई? हमारा पीछे बैठे। ऐसे जाना, यहाँ ये हाँ। क्या कहे ऐसे जाना, क्या इधर देखिए हाथ याजक का, ऐसे जाना यहाँ ये, तो हमको देख के हंसने लगे। और जब हंसने लगे तब तक हमने देखा पीछे से बहुत तेजी से एक जना और चला आ रहा है, और उसने उनको पकड़ा। आओ हम बताते हैं। आओ। जब आप ये बात समझ लीजिए कि आप मूर्ति पूजकों के बीच में हैं, पूरी संसार मूर्ति पूजक है। आप कहीं पर भी जाएंगे, आप उनको अपने आसपास पाएंगे, लेकिन उससे बचना है। बचना कैसे? मूर्ति पूजक बनना नहीं है, उससे बचना है। बचेंगे कैसे? जो वो करते हैं या जो वो कहते हैं उसको नहीं करना, बाकी सब करो। क्या? बाकी सब करो। और वो जब देखेंगे कि ना तुम करते हो और ना तुम उनके समान काम करते हो, तो वो तुमसे दोबारा कहना भी छोड़ देंगे। हमेशा याद रखो, इस पृथ्वी पर मुझे अपने पिता का सुसमाचार का बखान करना है, और ये अवश्य है। लग रहा भाई मीटिंग के बाद कुछ खाने पीने का सामान का जुगाड़ करने गए, फिर कहाँ गए? प्रेज द लॉर्ड।
हम लोगों को ये बातें बहुत अच्छे से समझनी है। वचन कलाम बता रहा, मूर्ति पूजा से बचे रहो, मूर्ति पूजक ना बनो, क्योंकि उनमें से खुदा बहुत से लोगों से प्रसन्न। मैं ये नहीं देखता कि मेरे बाप दादाओं ने क्या सिखाया। ताली बजाओ। क्योंकि अगर मैं अपने बाप दादाओं को देखूंगा तो मेरे बाप दादाओं ने वे सारे निकम्मे काम किए जो इस बाइबल में हैं, और हम भी कर रहे थे। लेकिन वचन एक बहुत तायक तरीके से हमें और आपको सिखाता है, और अचानक वचन किसी के ऊपर भी प्रकट हो जाता है। आप बताइए, क्या हम नहीं कर रहे थे? हम भी कर रहे थे। लेकिन एक पीढ़ी आई जिसमें खुदा ने अपने मर्म को प्रकट बताया। अब हमें बताने के बाद हम अपने बाप दादाओं को वही निकम्मे कामों को करें, तब तो हम दोषी ठहरेंगे। लेकिन जब हमें मालूम हो गया कि अब हमें वे काम नहीं करने, तो ये अवश्य है कि हम उससे बचें और उस समान, उनके समान ना बने। अगर आपने ये कर लिया, मैं आपसे सच कह रहा हूं कि स्वर्ग का राज्य कोई आपसे छीन नहीं सकता। एक बहुत बड़ा राज्य है। कोई लुलू में जाता है तो कहता है कितना बड़ा मॉल। कोई गोवा में जाता है कहता क्या बात। कोई बॉम्बे में जाता कहता क्या बात। कोई प्लेन के अंदर घुसता कहता क्या बात। आप जहां जहां जाएंगे वहां जैसे एंट्री करते सब कहते क्या बात। लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पर एंट्री करते सारे आप बोलना ही भूल जाएंगे, और वो है स्वर्ग। इतना प्यारा है। आप कहेंगे भाई आपको कैसे मालूम? मैं रोज वहीं रहता हूं, क्योंकि पिता जहां होता है वहां स्वर्ग है। और मैं ये बहुत कायदे से मानता हूं कि मेरा पिता यीशु मसीह है। इसलिए लोग कहते हैं आप कहीं घूमने नहीं गए, तो मैं उनको क्या बताऊं कि मैं कहां घूम रहा हूं। मैं एक ऐसे राज्य में घूम रहा हूं, इतना अनोखा राज्य, अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अब एक ऐसे अनोखे प्यार में, एक ऐसे अनोखे राज्य में पिता मुझे चला रहा है। अब तुम ही बताओ कि इन वादियों को, इस राज्य को छोड़ के मैं कहाँ जाऊं। और धीरे धीरे इस राज्य में अपने झुंड के लोगों का हाथ पकड़ के, अपनी पत्नी अपने बच्चों का हाथ पकड़ के, इतने बड़े राज्य में मैं अपने पिता की सामर्थ्य में इनको चला रहा हूँ। इसलिए इन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। समझें, पिता हमें सारी बातों के बारे में बताता है। अगर मैं उसके सुसमाचार का बखान ना करूं तो मुझ पर ये मेरे लिए अवश्य है कि मैं उसके सुसमाचार का बखान करूं। जाओ और जाकर अपने जाति भाई वालों को ये सारी बातें बता दो, क्योंकि देखो जगत के अंत समय तक मैं तुम्हारे साथ हूं।
हमेशा याद रखना, ये सुसमाचार मेरे लिए पिता की ओर से प्रेम है, और जितना ज्यादा इसका बखान मैं करूंगा उतना ज्यादा मैं स्वर्ग के राज्य में एक मुकुट, एक आनंद का विषय ठहरूंगा। तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बहुत बड़ा आनंद है। बाइबल में क्या लिखा है? तुम्हारे लिए, बोले, तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बहुत बड़ा आनंद है। आनंद है। पिता देख, मेरे लिए तूने आज तक एक छोटा सा बकरा तक नहीं मारा, और ये जो अपनी सारी जायदाद ले गया, इसके लिए तूने इतना बड़ा हर्ष उल्लास कर रहा है। पिता ने कहा मेरा सब कुछ तेरा है। एक बहुत बड़ा आनंद तेरे लिए स्वर्ग में रखा है। कहता यहां पर पृथ्वी पर सह लो, क्योंकि ये कुछ समय का सहना है, लेकिन स्वर्ग में तेरे लिए एक बहुत बड़ा आनंद रखा है। आमीन आमीन। हम अपने बच्चों को, अपने पति को, अपनी पत्नी को, अपने छोटे झुंड को, अपने लोगों को इस आनंद में सहभागी दें। बहुत जरूरी है कि हम अपने पिता के प्रति ईमानदार बने। जो कोई स्वतंत्र है वो पिता के बखान को करेगा, उसके आज्ञाओं को और उसके बातों को, उसके वचनों को लोगों को मानना सिखाएगा। कलाम में लिखा 1 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसकी पहली आयत, क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा? अरे आप कहते हैं ना मेरा पिता है यीशु मसीह। आप कहते हैं ना कि मैं यीशु मसीह से प्रार्थना करता हूं या मैं करती हूं, और तभी आप अपने जीवन में एक क्रॉस को मानते हैं। अगर आप यीशु मसीह को ना मानते तो आपके जीवन में एक क्रॉस ना होता। ये क्रॉस चिन्ह है कि आप यीशु मसीह का मानने वाले हैं, यीशु मसीह को मानने वाले हैं। क्या मैंने यीशु मसीह को नहीं देखा? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैं स्वतंत्र नहीं हूं? हेलो, समझो वचन को। क्या कह रहा वचन? 1 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और उसकी प्रेज द लॉर्ड पढ़े 16वीं आयत। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए आवश्यक है। ये मेरे लिए अवश्य है, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूं, क्योंकि मैंने खुदा को देखा है, क्योंकि मैं प्रेरित हूं, मैं भेजा गया हूं। अगर आप मानते हैं कि आप स्वतंत्र हैं, आपने खुदा को देखा, आप मानते हैं आप प्रेरित हैं, आप मानते हैं आप याजक हैं, आप मानते हैं आप खुदा के पुत्र हैं, तो यह आपके लिए अवश्य है। और अगर आप इस अवश्य काम को नहीं करते तो आपका और खुदा का कोई लेखा देखा नहीं। कह रहा मैं तुम्हें नहीं जानता। पढ़े जरा 16वीं आयत। यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कोई घमंड की बात नहीं, तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए आवश्यक है। क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं, यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, तो मुझ पर हाय। क्यों हाय उस पुत्र पर जो इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने पिता को ना पहचाने। जिस तरह से तुमने मुझे नहीं पहचाना, वैसे ही मैं भी कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। पहचानना क्या है? कि जो आज्ञाएं तुमको पिता ने दी, पहले तो खुद मानो
और फिर बाद में उन आज्ञाओं को लोगों के बीच में मानना सिखाओ। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. इसलिए हमें हमेशा पिता के प्रति ईमानदार बनना। बाइबल हम हफ्ते में एक बार पढ़ लेते हैं, वैसे प्रार्थना तो हम रोज करते हैं। याजक का चेहरा देखिए, वैसे प्रार्थना तो हम रोज करते हैं, लेकिन बाइबल हम हफ्ते या तो महीने में एक बार पढ़ लेते हैं। एक चोर जो चोरी करने जा रहा है ना, वो भी प्रार्थना करता है कि मैं अच्छे से चोरी करके अपने घर में आ जाऊं। हर जाति जाति का हर एक आदमी प्रार्थना कर रहा है। लेकिन उनके पास ये वचन नहीं है जिसे तुम महीने या 2 महीने में एक बार पढ़ते हो। तुम उनसे अलग तब किए जाओगे जब इन आज्ञाओं को मानोगे, और ये आज्ञाओं को मानना ही तुम्हें उस भीड़ से अलग करेगा। जब खुदावन यीशु मसीह आराधनालय में जाकर उपदेश देता है तो आराधनालय लोगों से भरा रहता है, लेकिन उन लोगों के बीच में वे जो आज्ञाओं को सुनते, जो यीशु मसीह के उपदेश को सुनकर उनका मन छिदता है, तो वे पिता के बखान को करते हुए पिता के साथ हो लेते थे, अर्थात उस भीड़ से अलग हो जाते थे। ठीक ये आज्ञा, ये वचन हमें इस पृथ्वी पर मसीही लोग बनाते हैं। और एक मसीही 24 घंटे प्रार्थना में बना रहता है। जब यीशु मसीह लाजर को जीवित कर रहा है, तो यीशु मसीह ने कोई प्रार्थना नहीं करी, लेकिन जब लाजर की कब्र के सामने आया तो सर उठाकर आकाश की ओर देखा। उसने कहा, पिता, मैं जानता हूं कि तू मुझे सदा सुनता है। अरे अभी तो आपने प्रार्थना ही नहीं करी तो सुनता है, ये कैसे बोल दिया? आपको तो बोलना चाहिए था, लाजर के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं कि लाजर को आप 4 दिन के मेरे लाजर को जीवित करे। सीधे डायरेक्ट पिता से कहा, पिता, मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी सुनता है। ए लाजर, बाहर निकल। क्योंकि पिता पुत्र के अंदर और पुत्र पिता के अंदर बना रहता है। आमीन। उसे बुलाना नहीं पड़ता, पिता आ, पिता आ, पिता आ। पिता पुत्र में और पुत्र पिता में बना है। आमीन। उसे कहा, जिसने मुझे ग्रहण किया उसने मेरे भेजने वाले को ग्रहण कर लिया। तुम मुझे इसलिए नहीं ग्रहण करते क्योंकि तुम मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। ये देखो, समझो वचन। किस दिन हम अपने पिता का बखान इस रीति से करेंगे कि हम पिता में और पिता हम में बना रहे। यही बात तो पिता ने कहा कि तुम पिता के जीते जागते मंदिर हो, अर्थात मैं तुम में और तुम मुझ में बने रहोगे। अरे छोड़ो पिता, जिस दिन तुमने ऐसा कर लिया, जो कहोगे वो हो जाएगा तुम्हारे लिए। यीशु मसीह ने वही करके दिखाया जो मुझे और आपके लिए आवश्यक है, और उस आवश्यक चीजों को हम नहीं कर रहे। कह रहा मूर्ति पूजा से बचो, कह रहा मूर्ति पूजक ना बनो। मेरा काम है बताना केवल। जिस दिन आपने अपने खुदावन यीशु मसीह को पिता जान लिया, ये पिता आपको सारी बातें समझा देगा। और जब तक आप नहीं पिता जानेंगे, आप लाख बाइबल पढ़ लें, लाख आप प्रचार करा लें, लाख इस याजक को छुड़वा के दूसरे याजक को बुला के प्रचार करा लें,
आपका भला नहीं हो पाएगा। भला तब होगा जब आप आज्ञाओं को मानेंगे, क्योंकि आज्ञाओं को मानना और उसमें चलना ही पिता को खुश करना, प्रसन्न करना है। कलाम में लिखा, उनमें से बहुतों से पिता प्रसन्न नहीं हुआ। तो क्या पिता प्रसन्न होना चाहता है? तो क्या पिता चाहता है कि तुम ऐसे काम करो जिनको देखकर तुम्हारा पिता आनंदित हो? यस। कैसे आनंदित होगा? जब वो हमें उन कामों को करने से मना कर रहा और हम उन कामों को करें। अब पिता कह रहा, बेटा दारू ना पीना। पिता क्या कह रहा? दारू ना पीना। आप एक पाउच लाए, पिता के सामने पैर ऊपर करके पी रहे। तो पिता, और बाद में पिता को खूब प्यार कर रहे, चुम्मा ले रहे, खिला रहे, अच्छे से पिला रहे, पिता को अच्छे से रखे, लेकिन रोज शाम को एक दारू की बोतल लाए, पिता के सामने पैर ऊपर करके पिए, और पिता मना कर रहा दारू ना पीना। और पिता को दिन भर प्यार करें, पिता को दिन भर मुर्ग मुसल्लम खिलाएं, जो पिता कहे वो कर, सब कुछ करें पिता के लिए, बस केवल एक टाइम दारू की बोतल लाएं और पैर ऊपर करके उनके सामने पिए। पिता खुश नहीं होगा, क्योंकि पिता ने ये काम करने को मना करा है। पिता ने कहा मूर्ति पूजक ना बनो, पिता ने कहा मूर्ति पूजा से बचो, और हम उन कामों को करते रहे। और पिता के सामने अंगूर आधा किलो और 1 दर्जन केला और 5 किलो आशीर्वाद का आटा चढ़ाएं, और कैंडल चढ़ाएं, और बाइबल पढ़ें, और क्रॉस लगा लें, और सब कुछ करें। लेकिन पिता कह रहा बचो, पिता कह रहा ना बनूं, लेकिन वो सब काम करते रहें। तो बताओ पिता खुश होगा? तुम ही बताओ, पिता खुश होगा? जितना भी प्रेम कर लो, पिता खुश नहीं होगा। क्योंकि मैं अगर कहता इन बातों को तो आप ना मानते, तो मैं मानता, लेकिन वचन में लिखा और साफ लिखा कि उनमें से बहुत से लोगों से खुदा खुश नहीं हुआ। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा है। पहले 5वीं आयत पढ़ो, फिर 7वीं पढ़ो। परंतु खुदा उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। ढेर हो गए। अरे ढेर होने दिया पिता ने। अपने ही पुत्र पुत्रियों को खुदा ने अपने सामने मरने दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा जो उनको मानना था नहीं मानी। पिता तुम्हें अच्छी बातें बता सकता है, लेकिन मानना या ना मानना ये तुम्हारे हाथों में। पिता तुम्हारे लिए प्राण दे सकता है, जो उसने इस पृथ्वी पर दे के दिखाया। हमेशा याद रखना, मेरे और आपके लिए उत्तम क्या है कि मैं सब कुछ प्राप्त करके अपने प्राणों को खो दूं, ये कि मैं सब कुछ खो के अपने प्राणों को बचा लूं, ये क्या है उत्तम? क्या है उत्तम? कि मैं सब कुछ खो के अपने प्राणों को बचा लूं। पिता का वचन कहता है कि यदि तूने सब कुछ प्राप्त करके अपने प्राणों को खो दिया तो तूने क्या भला किया? कुछ नहीं। लेकिन अगर तूने सब कुछ खो के अपने प्राणों को बचा लिया तो तूने जीवन बचा लिया। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, उससे ना डर जो तेरे शरीर को मारे, बल्कि उससे डर जो तेरे शरीर और आत्मा दोनों को मारने का अधिकार रखता है। क्या ही धन्य है वह
जो मेरे वचन को सेतमेत बताते और जो मेरे वचन को सेतमेत ग्रहण करते हैं, क्योंकि देखो मैं उनके साथ जीवन के अंत समय तक सर्वदा बना रहूंगा। हर कोई साथ छोड़ेगा, परंतु मैं तुम्हारा साथ कभी ना छोड़ूंगा। देखो मैं तुम्हारे बीच इसलिए आया कि जो लिखा है उस लिखे हुए पे विश्वास करो, क्योंकि जब शैतान आया तो पिता ने लिखे हुए से दिखाया। और आज हम देखते हैं कि जब मनुष्य इस पृथ्वी पर कोई भी कुछ भी करता है गलत काम, तो उसके लिए एक धारा होती है और उस लिखी हुई धारा के अनुसार उस पर दंड लगता है। आज से कम 3 दिन पहले मैं अपनी गाड़ी चला रहा था और गाड़ी के आगे आगे एक काला कोट काली पैंट पहने गाड़ी चला रहा था। तो मैं उसको देख रहा था, मैं कह रहा था ये वकील है और इसके पास एक न्याय की पुस्तक होगी जिसमें सारे जुर्मों की, जिसमें सारे दंडों की धाराएं होंगी। और जब इसके पास कोई मुजरिम आता होगा या तो कोई पकड़ा जाता होगा तो उस धारा के अकॉर्डिंग वो दंड देखता होगा। सबसे पहले आपने जो जुर्म किया उसका दंड देखा जाता है कि इस जुर्म का कितना दंड है, और वो देखने के लिए वो लिखी हुई किताब पे जाता है। देखिए ये सब बातें मैं गाड़ी चल रहा हूं, मुझे पिता दिखा रहा। मैंने कहा यार जब संसार के लिए लिखे हुए दंड के अकॉर्डिंग ही आज दंड दिया जाता है, तो पिता ने भी कहा लिखा है। इसलिए इन बातों को जो तुम्हारे सामने होती हैं, घटती हैं, इनको यूं ही ना जाने दो, बल्कि इनसे सीख लो। जब संसार में कोई आदमी दंड करके, वो गुनाह करके उस दंड का भागी होता है, तो इस पृथ्वी पर जो तुम कर रहे हो उसका भी एक लेखा है जो लिखी हुई किताब में आता है। आमीन, आमीन। जब शैतान आया तो पिता ने उस लिखी हुई किताब से दिखाया, लिखा है, ऑर्डर ऑर्डर। यस। शैतान ने कहा आप तो परम प्रधान के पुत्र हैं, आप इस सबसे बड़े कंगूरे पे चढ़ जाइए और यहां से आप गिरिए, क्योंकि पिता परम प्रधान के स्वर्गदूत आपको हाथों हाथ ले लेंगे और आपको कुछ भी ठेस ना लगेगी। तब पिता ने कहा लिखा है, अपने पिता को की परख ना ले, परीक्षा ना। देखो समझो, लिखे हुए से दिखाया। आमीन, आमीन। उसने पूरा किताब के पास ले गया और वो किताब कुछ और नहीं बल्कि यही आ गया है। इसलिए इस आज्ञाओं को जितना हम पढ़ेंगे, जितना जानेंगे, उतना ज्यादा लॉ जानेंगे, उतना ज्यादा अपने पिता की आत्मा को जानेंगे, पहनेंगे, चलेंगे। और इस संसार के कोने कोने में हमारे बच्चों को, हमारे पीछे हमारे बच्चों के साथ क्या हो रहा हमें नहीं मालूम, हमारे बच्चे क्या सोच रहे हैं हमें नहीं मालूम, हमारे बच्चे लोगों के बीच में क्या क्या कर रहे हैं नहीं मालूम, क्या क्या सीख रहे नहीं मालूम, क्या कर रहे हैं नहीं मालूम। तो मालूम किसको? मेरे पिता को। तो मैं अपने पिता के हाथ में अपने बच्चों को क्यों नहीं सौंप रहा हूं? क्योंकि जिस तरह से मैं इनको देख रहा हूं, एक समय होता है जब मैं चला जाता हूं काम पे, बच्चे पता नहीं क्या करते हैं, ये पिता हमेशा देखता है। तो इस पिता की नजरों में अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने घराने को, अपने सारे लोगों को एक बाड़े में चुपचाप पंखों की आड़ में आ जाओ, कि हम अपने पिता की पंखों की आड़ में सदा सर्वदा बने रहें। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू भाई। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए। आप प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करें
अपने विचारों को प्रभु के सामने, जो भी हम लोग विचार करते हो उसको प्रभु के सामने रखें। आज सब कुछ जो हम लोग जो भी गलती किए उनको शुद्ध करने के लिए खुदा से माफी मांगे। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं इस संध्या समय में। खुदावन हम लोगों को जीतों के देश में जिंदा रखा। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावन यहाँ अपने आपकी इच्छा के अनुसार, खुदावन आपकी योजना के अनुसार इस महासभा को यहाँ रखा खुदावन, और हम लोगों को एकत्रित किया है। आपका वचन को इस महासभा में बोया खुदावन, ताकि आपका पवित्र वचन को हम लोग सेत में ग्रहण कर सके और एक दूसरे को बांट सके। खुदावन इस घराने के हर एक जन के लिए मैं दुआ करता हूं खुदावन, ताकि इस आपका पवित्र वचन को इस घर के हर एक जन के लिए जो कि आपका वचन को ग्रहण कर सके और सेत में इस वचन में बने रहे खुदावन। इसके लिए मैं आपके लिए मैं आपसे दुआ करता हूं। और मैं दुआ करता हूं खुदावन, जो कि हमारे छोटे झुंड जितने भी हैं इस वचन को सुन रहे हैं खुदावन, उनके लिए भी मैं यही दुआ करता हूं, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सके खुदावन। उनको अनुग्रह दे, आपका अनुग्रह दीजिए, आपका सामर्थ्य दीजिए खुदावन, ताकि वे आपका वचन को ग्रहण कर सके, आसेत में एक दूसरे को बांट सके खुदावन। खुदावन मैं दुआ करता हूं हमारे भाई के लिए भी कि उसको आशीष बहुत से आशीष दीजिए, ताकि ये दिन प्रतिदिन हम लोगों को ये आपके आत्मा में आपका वचन को सेत में बता सके। मैं दुआ करता खुदावन इस घराने के जितने हैं लोग हैं, जो इस परिवार जितने हम लोग उपस्थित हैं उनकी, ताकि हम सबों को हम आपका अनुग्रह, आपके आज्ञा को पालन कर सके खुदावन, आपके अनुसार से के चल सके खुदावन। खुदावन आपने कहा कि मेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। खुदावन पतरस ने कहा कि जाओ, तो पतरस कहता है खुदावन मैं कहाँ जाऊं, आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। खुदावन इस महासभा में जो बीज आपने बोया खुदावन, हमारे आत्मा और का उद्धार कर सकता है। इसलिए हम लोग उस आपका पवित्र वचन को ग्रहण कर सकें क्या, क्योंकि यह वचन जीवन और सशक्त है। ये हमारे आत्मा के अंतर्ताम तक पहुंच जाता है। खुदावन हम दुआ करते हैं कि हमारे जो भी लोग यहाँ छोटे झुंड के लिए, ताकि वे आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सकें और सत्य में एक दूसरे को बांट सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे हम तुझे हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे स्तुति धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों पे स्तुति धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे स्तुति धन्यवाद। सारे भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। प्रेज द लॉर्ड। और कहाँ होगी? ये तंबू लगेगा जरूर, लेकिन कहाँ लगेगा ये मुझे नहीं मालूम। प्रेज द लॉर्ड।